Hello students, Jai Shri Krishna. Welcome to all of you guys. Class 12 चैप्टर जो अभी रनिंग में है 3D, उसके प्रीवियस 5 लेक्चर्स के अंदर हमने कंप्लीट किया उसका फर्स्ट पार्ट लाइन। आज इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट प्लेन। देखिए, वेरी फर्स्ट, व्हाट इज प्लेन? लुक एट बोर्ड प्लीज। देखिए गाइस, सपोज कीजिए ये जो फिगर हमने ड्रॉ किया है एक सरफेस है। सरफेस और प्लेन में डिफरेंस है, ठीक है। सरफेस किसी भी शेप की हो सकती है, ठीक है। तो जो अभी हमने फिगर आउट किया है ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे एक रैंडमली हमने पॉइंट लिया, पॉइंट ए, और इस पॉइंट के लिए हम कहेंगे ये जो पॉइंट है ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये प्लेन पर एक फिक्स पॉइंट है। एक और पॉइंट लेते हैं, सपोज कीजिएगा ये पॉइंट हमारा आर पॉइंट है, ठीक है। और ये एक हमारा सेकंड पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट को हम कह रहे हैं मूविंग पॉइंट, ठीक है। दो आर्बिट्री पॉइंट्स हमने लिए हैं सरफेस पे, वन इज ए, अदर इज आर। अगर हम इस ए और आर को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ए और आर को क्या करेंगे, ज्वाइन, तो एक लाइन सेगमेंट मिलेगा, लाइन सेगमेंट ए आर, ठीक है। तो ये जो लाइन सेगमेंट ए आर है, ये हमें पता है कि लाइन और लाइन सेगमेंट हैव इन्फिनिटी पॉइंट्स। किसी भी लाइन या लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उस पे इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं। अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स जो कि इस लाइन पर है, कितने पॉइंट्स है, इन्फिनिटी, ये सारे के सारे पॉइंट इस सरफेस में है। जो सरफेस अभी हमने ड्रॉ किया है, सारे के सारे पॉइंट इस सरफेस के ऊपर है। उस केस के अंदर ये जो हमारा सरफेस होगा इसे हम प्लेन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लेन। प्लेन की डेफिनेशन देखिएगा गाइस, लुक एट बोर्ड प्लीज। इफ लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सरफेस, इफ लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट कोई भी हो सकते हैं। जो हमारा सरफेस हम ले रहे हैं, यहां से हम रैंडमली कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, और जब उनको हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, या फिर हम ये कहें ये जो लाइन है, दिस लाइन कंप्लीटली लाइज इन दिस सरफेस, इन दैट केस दिस सरफेस इज नोन एज प्लेन। जनरली लाइफ की अगर हम बात करें तो प्लेन का मतलब आप समझ पा रहे हो कि उसका कोई भी पार्ट जो है वो अप डाउन नहीं होना चाहिए। जैसे ये हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड पर हम कहीं पर भी दो पॉइंट ले लेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे, तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो लाइन सेगमेंट कंप्लीटली इसी बोर्ड पे होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक अदर सरफेस की बात करें, जस्ट लाइक दिस बॉक्स, इस बॉक्स पर अगर हम रैंडमली कोई भी दो पॉइंट लेंगे, सपोज एक पॉइंट इसका हमने यहां लिया, एक पॉइंट इस तरफ ले रहे हैं, और अगर उन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन सेगमेंट इस बॉक्स के इंटीरियर या एक्सटीरियर पार्ट में आएगा, कंप्लीटली इसकी सरफेस पे नहीं आएगा। इसका मतलब ये प्लेन नहीं है। तो प्लेन के एग्जांपल्स हमें पता है, लाइक बोर्ड, लाइक टॉप ऑफ द टेबल, ठीक है, हमारी नोटबुक के पेज, ये सारे प्लेन होते हैं, राइट। ये जो प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन है, और ये इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इस प्लेन के, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें गाइस, समथिंग एन वेक्टर, ये एन वेक्टर जो है
ये एन वेक्टर जो है एक्चुअली इसको कहा जाता है नॉर्मल वेक्टर। दिस एन वेक्टर नॉन एज नॉर्मल वेक्टर। अच्छा, अभी हमने ये डिस्कस किया कि जो ए आर जो लाइन सेगमेंट है, अगर हम इसकी एक डायरेक्शन इसको दे देंगे तो ए आर वेक्टर हो जाएगा, ए आर वेक्टर। अच्छा, ये वेक्टर कंप्लीटली इसी सरफेस पे है, इसी प्लेन में है, और ये जो वेक्टर एन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। सपोज कीजिएगा ये जो हमारा बोर्ड है, ये हमारा प्लेन है, और इस प्लेन पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम ए आर, और इसी प्लेन पर इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर है एन वेक्टर। तो क्या ये एन वेक्टर इस ए आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा? डेफिनेटली होगा। डेफिनेटली ये जो एन वेक्टर है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो इस प्लेन पर जितनी भी लाइन सेगमेंट होगी उन सभी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। और प्लेन से रिलेटेड जिन इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, वन पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, जनरल फॉर्म, ये सारी की सारी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है। चैप्टर सिंपल है। अच्छा, एक बात, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे हैं और अभी 3D को आप डिस्कस कर रहे हो, तो आपसे यही कहूँगा पहले वेक्टर को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जो वेक्टर है वो 3D का बेस है। वेक्टर कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर हमारे लिए ABCD बन जाएगा, इजी बन जाएगा। ठीक है। तो प्लेन की जो डेफिनेशन है गाइस, आप समझ चुके होंगे। देखिए बोर्ड पे, साथ में प्रॉपर नोट्स भी तैयार कीजिए। इफ लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सरफेस लाइज कंप्लीटली on it, then the surface is a plane, and this line segment is perpendicular to the normal vector. ठीक है। तो यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, राइट? सो pause the video and note it down please. Yes, next, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। प्लेन की डिफरेंट टाइप की इक्वेशन को आज हम डिस्कस करेंगे, एंड फर्स्ट टाइप इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। हाउ टू फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। देखिए, वेक्टर इक्वेशन हो, कार्टेशियन इक्वेशन हो, अदर इक्वेशन हो, सारी की सारी इसी स्ट्रक्चर से आने वाली है। प्लेन की परपेंडिकुलर जो लाइन है नॉन एज नॉर्मल वेक्टर, जिसको हम एन वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है। और इस प्लेन में हम दो पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट ए है दैट इज फिक्स्ड पॉइंट, एंड अदर पॉइंट आर एंड दैट इज मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट मीन्स ये आर यहां हो सकता है, ये आर यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है। जो हमारा फर्स्ट टाइप है वेक्टर फॉर्म, समझे आप इसे। देखिए गाइस, बाय द डेफिनेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग दिस नॉर्मल एन वेक्टर एंड दिस वेक्टर ए आर वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, ये जो पॉइंट ए है, एक पॉइंट है, और अगर पॉइंट है तो पॉइंट का क्या होगा? पोजीशन वेक्टर। सपोज कीजिए इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज ए वेक्टर। पॉइंट आर का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज आर वेक्टर। वेक्टर में हमने कंप्लीटली डिस्कस किया कैसे किसी वेक्टर के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स के अगर हमें पोजीशन वेक्टर पता हो तो कैसे उस वेक्टर को फाइंड किया जाता है। देखिए, हियर ए आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, राइट? पोजीशन वेक्टर ऑफ
पोजीशन ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन ऑफ इनिशियल पॉइंट। और नॉर्मल का वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर कौन सा है? एन वेक्टर है। देखिएगा हियर ए आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, राइट। ये जो ए आर वेक्टर है और ये जो नॉर्मल वेक्टर है इस प्लेन के, ये जो लाइन है ए आर वेक्टर ये प्लेन में है, ठीक है। ये हमारी, अगर ये मेरा प्लेन है और जो लाइन है मेरी वो इसी प्लेन के अंदर है, और ये जो है मेरा मार्कर ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल इस प्लेन में जो लाइंस होगी उनके परपेंडिकुलर होगी। ए आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, राइट। देयरफॉर ए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। वेक्टर में हमने डिस्कस किया, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन दैट केस देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। वेक्टर परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ए आर वेक्टर क्या होगा हमारा? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए इस कंप्लीट पार्ट के अंदर आर वेक्टर जो है हमारा, आर वेक्टर इज अ मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट जनरली हम किसी भी टाइप की इक्वेशन बनाते हैं तो उसके अंदर हमें वेरिएबल्स की नीड होती है, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई, वेरिएबल जेड। तो ये जो पॉइंट आर है एक्चुअली ये वेरिएबल एक्स वाई जेड इसकी कोऑर्डिनेट्स है, लेकिन ये जो पॉइंट ए है फिक्स्ड पॉइंट है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हमें पता होंगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स हमें पता होंगे। और जो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर इसकी डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस हमें पता होंगे। तो यहाँ पर ये वेक्टर और ये वेक्टर ये दोनों नॉन वेक्टर है, दोनों के बारे में हमें पता है। तो नॉन वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, कोई नंबर आएगा तो यहाँ से आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर और इसका जो स्केलर पार्ट आएगा उसको समथिंग डी एज्यूम कर लेते हैं। ये माइनस का डी प्लस का डी बन जाएगा। फाइनली आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। ये आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, ये या फिर इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर, ये सारे के सारे जो है इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे वेक्टर फॉर्म। ये सारे के सारे जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ अ प्लेन। प्लेन की वेक्टर फॉर्म है। प्लेन की इक्वेशन के लिए हमें जो नीड है वो क्या है? एक तो उसके नॉर्मल वेक्टर की, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन है, जो वेक्टर है उसकी, और एक फिक्स पॉइंट जो उस प्लेन में है। अगर ये हमारे पास है तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये था वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन, राइट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन प्लीज। वेक्टर फॉर्म के बाद हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप, एंड दैट इज कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। देखिए अगर हम बात करें कार्टेशियन फॉर्म की, गाइस यहां देखिएगा कार्टेशियन फॉर्म। अभी यहां पर नॉर्मल वेक्टर जो है हमारा उसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिया, हमने फिक्स पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिया है और मूविंग पॉइंट को भी वेक्टर फॉर्म में लिया है,
और उस केस में जो हमारा इक्वेशन आ रहा है वो भी वेक्टर फॉर्म में आ रहा है। अगर हम इन तीनों वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज कर दें तो जो हमारा इक्वेशन आएगा वो भी कार्टेशियन में आएगा। कैसे? सपोज करते हैं जो हमारा नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर, ये समथिंग ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है। तो किसी भी लाइन का जो इक्वेशन होता है उस इक्वेशन के अंदर आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं ए बी सी, वो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज भी हो सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकते हैं। तो यहां से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है दैट इज डायरेक्शन रेशियोज। और ये डायरेक्शन रेशियोज कौन से हैं? ए बी एंड सी, राइट। ये जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, सपोज करते हैं इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज x1 कोमा y1 कोमा z1, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। और ये जो मूविंग पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट्स x कोमा y कोमा z है। इस बार हम कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन चाहते हैं और इसके लिए हमने नॉर्मल, फिक्स पॉइंट, मूविंग पॉइंट सबको वेक्टर में कन्वर्ट ना करके कार्टेशियन न्यूमेरिकल वैल्यूज में चेंज किया है। नॉर्मल वेक्टर जिसके डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है ए बी सी है, या फिर मे बी उसके डायरेक्शन कोसाइन हमें पता हो LMN, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स पॉइंट जो है जिससे हमारा प्लेन पास हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, और एक मूविंग पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स वेरिएबल फॉर्म में x, y, z है। अब मुझे बताइए AR वेक्टर कैसे फाइंड होगा यहां से? AR वेक्टर, अगर A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, R की कोऑर्डिनेट x y z है, तो AR वेक्टर कैसे फाइंड होगा बताइए? हियर AR वेक्टर इज इक्वल, क्या होगा बताइए? x माइनस x1 i कैप, y माइनस y1 j कैप, z माइनस z1 k कैप, ऐसा होगा। x माइनस x1 i, y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप। अगर किसी लाइन के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता हो, जस्ट लाइक x1 y1 z1 x y z, तो उस लाइन सेगमेंट को वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? x माइनस x1 i कैप, y माइनस y1 j कैप, z माइनस z1 k कैप। और हमारा नॉर्मल वेक्टर क्या दे रखा है हमें? एंड नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर इज समथिंग ai प्लस bj प्लस ck। By definition of plane, this AR vector is perpendicular to normal vector. AR vector perpendicular to n vector. इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा गाइस, AR vector डॉट n vector will be 0। वैल्यूज को पुट करेंगे, इस वेक्टर को इस वेक्टर से जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, i वाला पार्ट i वाले से मल्टीप्लाई होगा, j से j, k से k, जैसा कि हमें पता है हाउ टू यूज स्केलर प्रोडक्ट, राइट, बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। ओके, तो क्या मिलेगा हमें? a मल्टीप्लाई x माइनस x1
बी वाई माइनस वाई वन, सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। दिस ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन। ये जो इक्वेशन है ये कार्टेशियन फॉर्म है क्योंकि इसमें वेक्टर को हमने यूज नहीं किया। अच्छा, इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है प्यारे बच्चों, एंड दैट इज वन पॉइंट फॉर्म। क्या कहेंगे इसको? वन पॉइंट फॉर्म। इसको वन पॉइंट फॉर्म क्यों कहा जाता है अभी मैं आपको बता रहा हूं। आप लोगों ने इसको नोट किया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए, अगर इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस माइनस का ए एक्स वन, माइनस में कॉमन ले लेता हूं, ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई सी जेड, और इस कंप्लीट पार्ट को मैं डी कह देता हूं क्योंकि ए बी सी कांस्टेंट है, एक्स वन वाई वन जेड वन कांस्टेंट है, तो ये सारे मिलकर एक न्यू कांस्टेंट डी को क्रिएट करेंगे। तो जो इक्वेशन आएगी हमारी ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये प्लेन की जनरल इक्वेशन है। जैसे हमने क्लास 11th के अंदर 2D में लाइन की जनरल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वैसा ही ये जो इक्वेशन है ये प्लेन का जनरल इक्वेशन है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं सोचना है कि सर ये 3D के अंदर लाइन का इक्वेशन लग रहा है जिसमें हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी के साथ एक एलिमेंट सी जेड इंक्लूड किया है। ये किसका इक्वेशन है? प्लेन का जनरल इक्वेशन है। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ठीक है, अच्छा आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये मैंने जो इक्वेशन लिखी है आपके सामने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट कर रही है? लाइन को? जी नहीं। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन जो है ये 2D में डिस्कस कर रहे हैं या 3D में। अगर हम इसको 2D में यूज कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो ये लाइन का इक्वेशन है। अगर हम इसको 3D में डिस्कस कर रहे हैं तो ये प्लेन का इक्वेशन है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने कुछ और टाइप्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप हो गए? वेक्टर, कार्टेशियन, वन पॉइंट फॉर्म, जनरल फॉर्म। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस, देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया अबाउट जनरल एंड वन पॉइंट फॉर्म, अबाउट जनरल इक्वेशन। वन इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है, एंड दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब ये जो जनरल फॉर्म है हमारी, इस जनरल फॉर्म के अंदर एक्स वाई जेड की जो कोफिशिएंट है ए बी सी,
एक्चुअली ये डायरेक्शन रेशियोज है। किसके डायरेक्शन रेशियोज है? प्लेन के? जी नहीं, ये ABC जो है ये डायरेक्शन रेशियोज है इस प्लेन के नॉर्मल के। अगर हम बात करें एक प्लेन की, ये हमारा प्लेन है, सपोज कीजिएगा ये हमारा प्लेन है, ये प्लेन है, और इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर है, ये हमारा प्लेन है, ये हमारा प्लेन है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन है एन वेक्टर, ये इसका नॉर्मल वेक्टर है। क्या कहेंगे इसको? नॉर्मल वेक्टर। तो ये जो ABC जो हमें नजर आ रहे हैं ना, वो इस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन रेशियोज है ABC। ठीक है। जब हम बात करते हैं लाइन की, तो लाइन की इक्वेशन में जो ABC आते हैं वो उसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, लेकिन प्लेन की इक्वेशन के अंदर जो ABC यूज हो रहे हैं वो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा जनरल फॉर्म। अब देखिए, अगर ये प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है, या फिर एक पॉइंट जो है, कैसा पॉइंट है ये? फिक्स पॉइंट। और ये फिक्स पॉइंट सपोज कीजिएगा A है, x1, y1, z1, और ये प्लेन इससे पास हो रहा है। तो अगर ये प्लेन किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा? उसका इक्वेशन बनेगा गाइस A x माइनस x1 प्लस B y माइनस y1 प्लस C z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है, जिसको हमने क्या नाम दिया था अभी हमने कहा था कि ये 1 पॉइंट फॉर्म है, प्लेन का 1 पॉइंट फॉर्म। तो इसको और इसको ध्यान से देखिए, x को, y को और z को हमने रिप्लेस किया, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। जनरल को 1 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन हमें पता करना है जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है x1, y1, z1 से, तो उसका इक्वेशन बनेगा ये A x माइनस x1 प्लस B y माइनस y1 प्लस C z माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे आप पॉज करके नोट कीजिए। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमारे इन इक्वेशन पे बेस्ड हो। ठीक है, नोट इट प्लीज। Yes, look at board please. Question is, find the equation of plane passing through a point 2, minus 1, 3 and perpendicular to the x axis। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक प्लेन के इक्वेशन चाहिए हमें। प्लेन की इक्वेशन में फाइंड करनी है, और ये जो प्लेन है ये एक पॉइंट से पास हो रहा है। ये जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट A, जिसकी कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, माइनस 1, 3। एक्चुअली ये जो पॉइंट है हमारा A, ये हमारा फिक्स पॉइंट है, ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है। और ये जो प्लेन है, इस प्लेन के लिए एक्स एक्सिस इसकी परपेंडिकुलर है। सपोज कीजिए कि ये जो एक्स एक्सिस है ये इसके परपेंडिकुलर है। और स्टूडेंट्स, हमें पता है किसी भी प्लेन के लिए जो लाइन उसके परपेंडिकुलर होती है दैट इज नॉर्मल वेक्टर। इसका मतलब यहां इस केस के अंदर एक्स एक्सिस जो है वो इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है। और नॉर्मल वेक्टर जिसको हम एन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं,
एन वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। एबीसी क्या है? एबीसी इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन है। अभी एक्चुअली ये एक्स एक्सिस है और एक्सिस की डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस हमें पता है। जो इस चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। और जो हमारे एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें, एक्स एक्सिस के लिए एल एम एन जो कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ये 1 0 0 होते हैं। तो एन वेक्टर क्या बनेगा? 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, यानी एन वेक्टर बनेगा आई कैप। ठीक है। अब मुझे बताइए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है बताइए। या फिर हम ये कहें कि अगर हम इस प्लेन पर एक रैंडमली कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज कीजिएगा ये पॉइंट लिया हमने, दिस पॉइंट इज आर, जिसकी कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ये हमारा कौन सा पॉइंट है? मूविंग पॉइंट है। और इस ए और आर को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट ए आर वेक्टर है, ए आर वेक्टर, और ये जो एन वेक्टर है, ये दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? बाय डेफिनेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा? here AR vector is perpendicular to n vector, therefore AR vector dot n vector will be 0। क्या हो जाएगा AR वेक्टर? बताइए AR वेक्टर कितना आएगा? x माइनस टू आई कैप प्लस y प्लस 1 जे कैप प्लस z माइनस 3 के कैप। AR वेक्टर ये होगा डॉट एन वेक्टर कितना है? आई कैप इक्वल टू 0। और जब इस वेक्टर को आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आई वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, क्या बन जाएगी? x माइनस 2 और j डॉट आई के डॉट आई 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। x माइनस 2 इक्वल टू 0 इज फाइनल आंसर। इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x माइनस 2 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए जो कि पॉइंट A, एक फिक्स पॉइंट A है, 2 -1 3 से प्लेन पास हो रहा है, और इस प्लेन के लिए x एक्सिस इसकी परपेंडिकुलर है, और जो लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है वही उसके नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये x एक्सिस जो है इसका क्या हो गया? नॉर्मल वेक्टर जिसको हम n वेक्टर से डिनोट करते हैं। कैसे बनता है? अगर उस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस हमें पता हो तो ai प्लस bj प्लस ck, और x एक्सिस के एलिमेंट क्या होते हैं? 1 0 0। तो n वेक्टर क्या बनेगा? i कैप। अगर यहाँ पे y एक्सिस होता तो n वेक्टर क्या बनता? j कैप। z एक्सिस होता n वेक्टर इक्वल टू k कैप। और फिर जो प्लेन की जो डेफिनेशन है कि अगर प्लेन पर एक पॉइंट फिक्स हो, एक पॉइंट हम मूविंग पॉइंट ले रहे हैं, वो लाइन सेगमेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा कॉन्सेप्ट है, उसी को हमने यूज किया। बाकी तो इसमें डॉट प्रोडक्ट ऑलरेडी वेक्टर में हमें पता है। ठीक है, ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, find the equation of a plane
passing through the point 3,2,4 and x axis। इस बार देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये हमारा एक प्लेन है और इस प्लेन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। ये एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट A, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3,2,4 3,2,4 ओके। और साथ ही जो ये प्लेन है x एक्सिस से, ये x एक्सिस जो है, x एक्सिस जो है इससे ये पास हो रहा है प्लेन। अच्छा, हमें पता है कि x एक्सिस जो है इस पर एक पॉइंट होता है एंड दैट पॉइंट इज ओरिजिन पॉइंट O 0,0,0। ये हमारा x एक्सिस है और इसी x एक्सिस पर एक पॉइंट होता है 0,0,0 और ये जो प्लेन है, ये प्लेन इस x एक्सिस से पास हो रहा है। अगर ये मेरा x एक्सिस है और ये प्लेन है तो ये जो लाइन है x एक्सिस जो है वो इस प्लेन में है। इस x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है, नॉर्मल दैट इज n वेक्टर। अब मुझे बताइए, अगर एक प्लेन की जनरल इक्वेशन की बात करें तो क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अच्छा, उस केस में जो इसका ये नॉर्मल वेक्टर होगा क्या बनेगा बताइए? नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी होंगे। जनरल इक्वेशन क्या बनेगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। और अगर ये प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है 3,2,4 से, तो एक और इक्वेशन हमें पता है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड दैट इज वन पॉइंट फॉर्म। तो हम क्या लिख सकते हैं हियर? इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the point A 3,2,4 क्या हो जाएगा? A x माइनस x1 प्लस B y माइनस y1 प्लस C z माइनस z1 इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं वन पॉइंट फॉर्म। प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, अगर वो प्लेन एक पॉइंट से x1 y1 z1 से पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन बनेगा ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। ओके, और क्या कर सकते बताइए? सोच के देखिए। ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है एक और पॉइंट से पास हो रहा है और वो पॉइंट कौन सा है? 0,0,0 0,0,0। तो क्या ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसका है? ये इक्वेशन इस प्लेन का है और ये प्लेन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? 0,0,0 से। जैसे लाइन के इक्वेशन में लाइन पे जितने पॉइंट्स होते हैं वो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसी तरीके से प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो प्लेन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब अगर इस इक्वेशन में x y z को 0,0,0 से रिप्लेस कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं? गिवन प्लेन is passing through the x-axis, therefore
0,0,0 सेटिस्फाई दी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1, सेटिस्फाई कर दीजिए। a 0-3 लिख देता हूं मैं, b प्लस c इक्वल टू 0, -3a -2b -4c, माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, 3a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0, नंबर 2। ठीक है, ओके। तो एक्चुअली जो डायरेक्शन रेशियोज है ABC, ये इक्वेशन प्लेन का इक्वेशन है, लेकिन इसमें हमें अभी ABC की वैल्यू पता नहीं है। अच्छा, A, B और C में जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है 3a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0। ओके, अच्छा मुझे बताइए, ये जो x एक्सिस है, क्या इसकी डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन हमें पता है? बिल्कुल पता है। इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस क्या होते हैं बताइए मुझे, जो हमारे एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, या फिर अभी a1 b1 c1 कह दीजिए, a1 b1 c1 कह दीजिए, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 1 0 0। और इस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ABC है, और ये x एक्सिस और ये नॉर्मल परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, देखिए x एक्सिस, इसको हम नाम दे देते हैं कुछ भी, यस, here a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। a1 b1 c1 हम ले रहे हैं x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0, और a2 b2 c2 ले रहे हैं नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज a b c, तो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई 1 b मल्टीप्लाई 0 c मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 आ रहा है यहां से, और a की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे गाइस, क्या मिलेगा बताइए, a की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, 2b प्लस 4c, इसको नंबर 3 दे दीजिए, फ्रॉम 2 एंड 3, a की वैल्यू 0 रखेंगे तो आएगा 2b इक्वल टू -4c, b इक्वल टू -2c, ये b की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये जो हमारा इक्वेशन है, इसमें हम a को क्या रख सकते हैं, 0, b को क्या पुट करेंगे, -2c, और c को क्या पुट करेंगे, c, तो क्या होगा, on putting the value of ABC, values of A B C in equation 1, यहां पे जब हम पुट करेंगे 0 तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, B को रिप्लेस करेंगे -2c से, -2c ब्रैकेट y -2, C को C पुट करेंगे z -4 इक्वल टू 0, और यहां से C को कॉमन लेके हम राइट साइड ले जाएंगे, क्या मिलेगा, -2 इंटू आई -2i प्लस 4 प्लस z -4 इक्वल टू 0, -4 प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज z -2y इक्वल टू 0। ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसे आप पॉज कीजिए और नोट कीजिए। यस, नेक्स्ट
जो टाइप रहेगा हमारा इक्वेशन का, दैट इज नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन नॉर्मल फॉर्म। देखिए प्लेन है हमारा और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है हमारा एन वेक्टर, और इस एन वेक्टर को हम यूज़ कर रहे हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये प्लेन जो है हमारा, इसका जो जनरल इक्वेशन है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। एबीसी क्या है? एबीसी इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है। अब देखिए इस एन वेक्टर को, ये अभी नॉर्मल वेक्टर है, अभी ये जो एन वेक्टर है ये नॉर्मल वेक्टर है, यहां पर एबीसी है तो ये नॉर्मल वेक्टर है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि अगर एक वेक्टर है हमारा ए वेक्टर इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर का जो इक्वेशन है जो कि एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें i, j और k के जो कोफिशिएंट है 2, 3, 4, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज है। यहां से जो ABC है 2, 3, 4, ये डायरेक्शन रेशियोज है। और अगर इस ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करें, यूनिट वेक्टर मींस ए कैप, तो कैसे चेंज किया जा सकता है इसको? किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर हम इस वेक्टर को 2i प्लस 3j प्लस 4k को डिवाइड करेंगे रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से, तो ये L बनेगा, 3 अपॉन दिस नंबर m बनेगा और 4 अपॉन दिस नंबर n बनेगा। और उस केस में जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर में i, j और k के जो कोफिशिएंट होंगे वो डायरेक्शन कोसाइन होंगे, LMN होंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इस n वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें गाइस, तो हमें मिलेगा n कैप। क्या मिलेगा? n कैप। और n कैप को क्या कहेंगे? n कैप को कहा जाता है गाइस यूनिट नॉर्मल वेक्टर। क्या कहा जाएगा? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। और इसमें i, j और k के जो कोफिशिएंट होंगे वो डायरेक्शन कोसाइन होंगे। ठीक है, तो यहां पर जो ये जनरल इक्वेशन है, अगर इसके अंदर हमें एबीसी को एलिमेंट से रिप्लेस करना हो तो किससे डिवाइड करना होगा? तो हमें डिवाइड करना होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। हम डिवाइड करते हैं, देखिए यहां से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि नॉर्मल जो हमारा वेक्टर n है उसका मैग्नीट्यूड है, और इक्वल टू 0 अपॉन ये कंप्लीट आएगा तो 0 रहेगा। अच्छा, a अपॉन ये जो है ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? ये बनेगा Lx प्लस My प्लस Nz, और यहां पर d अपॉन समथिंग, d एक कांस्टेंट है और नीचे वाला ये जो डिनोमिनेटर है ये भी एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट एक कांस्टेंट मिलेगा। सपोज करते हैं वो समथिंग p है। क्या है? समथिंग
P, और ये जो P है इसको अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे गाइस तो वो बनेगा ये P। अभी आप सोच रहे होंगे सर इधर प्लस का था उधर माइनस में होना चाहिए, प्लस का था तो भी हम उसको प्लस में लेके जाएंगे, और अगर माइनस का है उस तरफ जाके माइनस का हो रहा है तो हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव बनाएंगे। क्यों बना रहे हैं वो देखिए, ये जो इक्वेशन है Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, इसे कहा जाता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। और यहां पर ये जो P है, P ये किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है गाइस, सपोज कीजिएगा ये हमारा ओरिजिन पॉइंट O है 0 0 0। ओरिजिन पॉइंट से इस प्लेन पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो लेंथ है इसी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा P। ये क्या हो जाएगा आपका? P हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। इसको कहा जाता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन। ठीक है, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट को समझे और इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं, और वो क्या? वेक्टर फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? वेक्टर फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में, अगर आपको पता हो हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, मैं लिख देता हूं एक बार। सपोज कीजिए एन वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है? एन वेक्टर, और इस प्लेन पर एक पॉइंट है हमारा, ये एक पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और एक पॉइंट है आर जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। तो ये जो ए आर वेक्टर होगा और ये जो नॉर्मल होगा ये परपेंडिकुलर होंगे। ए आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ए आर वेक्टर क्या बनेगा? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। और यहां इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर और माइनस में आएगा ए डॉट एन जो बनेगा सामने की तरफ जाके समथिंग डी। इसको कहा जाता है, कौन सी फॉर्म है ये? वेक्टर फॉर्म। आर डॉट एन इक्वल टू डी, ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए अगर यहां से इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको समझे। ये वेक्टर फॉर्म है किस केस में? जब हमें नॉर्मल वेक्टर दे रखा हो। क्या दे रखा हो? नॉर्मल वेक्टर। और अगर हम इस इक्वेशन को वेक्टर n के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइड एन मैग्नीट्यूड इक्वल डी अपॉन एन मैग्नीट्यूड। दोनों को हमने एन मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, क्या मिलेगा यहां से? आर वेक्टर डॉट एन कैप, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर। और इक्वल टू में जो ये कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी एक्चुअली ये p होगा, p। ये भी वेक्टर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म दो टाइप की हो गई, आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू पी। अगर वेक्टर फॉर्म के अंदर आर वेक्टर के साथ यूनिट वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, उस केस में सामने की तरफ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? वो रिप्रेजेंट करेगी डिस्टेंस ऑफ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम origin point।
लेकिन अगर r वेक्टर के साथ n वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है, उस केस में जो सामने की तरफ वैल्यू आएगी d, वो ओरिजिन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ये हमें समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम 2 से 3 क्वेश्चंस करेंगे इस पे, ठीक है। तो फर्स्ट आप इसको पॉज कीजिए, अभी हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। नोट इट। यस, क्वेश्चन देखिए। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is at distance of 7 units from the origin and I cap is the unit normal vector it। देखिए, बार बार हम एक ही टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एक प्लेन हमने ड्रॉ किया है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, इस प्लेन की अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, और यहां से इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p से, वो 7 यूनिट है, 7 यूनिट्स, ठीक है। और इस प्लेन की जो नॉर्मल है, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है, एक्चुअली इसमें हमें दे रखा है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर n कैप, और वो गिवन है आपको i कैप। अच्छा, ये i कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो n कैप है, ये जो वेक्टर है, ये कौन से एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है? n कैप इक्वल टू i कैप कौन से एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए। कंटिन्यू जो स्टूडेंट्स राइट कमेंट्स करेंगे और कंटिन्यू हमारे लेक्चर्स के साथ जुड़े रहेंगे, उनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट जो है बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। आप लोगों से आपका एड्रेस लिया जाएगा और उस गिफ्ट को आपके सामने आप तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। देखिए, तो अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस प्लेन का जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ये क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो या तो नॉर्मल वेक्टर होता है एन वेक्टर, या फिर यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है एन कैप, और वो यहां आई कैप गिवन है। P आपको 7 यूनिट्स गिवन है, आपको इस प्लेन का वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो बताइए क्या? यस गाइस, वी नो दैट वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या हो जाएगा? r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू p। अगर हमें ओरिजिन से डिस्टेंस पता हो, यूनिट वेक्टर पता हो, तो ये होता है वेक्टर फॉर्म। तो क्या बनेगा? r वेक्टर डॉट i कैप इक्वल टू p 7, ये बन जाएगा। ये कौन सी फॉर्म है? ये वेक्टर फॉर्म है। और अगर हमें फर्दर आगे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? आर वेक्टर को रिप्लेस करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से, ठीक है। अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म पूछेगा इस, तो आर वेक्टर को क्या लिखेंगे? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई इक्वल टू 7। आई का इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स इक्वल टू 7। और ये कौन सी फॉर्म है? ये कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें ये पूछा था जो हमने कर दिया। यस, इसको आप पॉज करके नोट कीजिए गाइस।
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is at a distance of 7 unit from the origin and normal to the vector 6i plus 3j minus 2k। देखिए अगेन ऑरिजिन से प्लेन पर जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 7 यूनिट्स है, और इस बार आपको n वेक्टर गिवन है, इस बार आपको नॉर्मल वेक्टर गिवन है n वेक्टर, एंड दैट इज 6i प्लस 3j माइनस 2k। ये हमारा वेक्टर है। अगर हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए गाइस, वेक्टर फॉर्म चाहिए तो क्या होता है बताइए मुझे। यस, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होता है बताइए। आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू पी। देखिए स्टूडेंट्स, इक्वल टू में जो पी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, जो कि हमें 7 गिवन है। लेकिन ये तभी आएगा जब इस आर वेक्टर के साथ यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो, लेकिन अभी हमें गिवन है नॉर्मल वेक्टर। तो पहले इस नॉर्मल वेक्टर को यूनिट नॉर्मल वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखिए हियर n वेक्टर इक्वल टू 6i प्लस 3j माइनस 2k, देयरफॉर n कैप इक्वल टू n वेक्टर डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। कितना हो जाएगा देखिए, 6i प्लस 3j माइनस 2k, ठीक है, एंड डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। अब देखिए यहां से हमें ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 6i प्लस 3j माइनस 2k डिवाइड 36 40 49 7। n कैप की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है, वैल्यूज को पुट करेंगे। आर वेक्टर डॉट n कैप की वैल्यू, ये n कैप की वैल्यू है 6i प्लस 3j माइनस 2k होल डिवाइड 7 इक्वल टू में p 7, यहां से 7 मल्टीप्लाई में जाएगा। फाइनल आंसर इज r डॉट 6i प्लस 3j माइनस 2k इक्वल टू 49। ये हो जाएगा r डॉट दिस वेक्टर इक्वल टू 49। अभी आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पे ये 49 डिस्टेंस तो 7 था। देखिए अभी ये जो है, इसमें ये जो वेक्टर है कौन सा वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर है। और जब यहाँ नॉर्मल वेक्टर होता है तो यहाँ पर ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं होता है। यहाँ पर जब नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है n कैप, उस केस में यहाँ कौन होगा, ओरिजिन से डिस्टेंस होगा। पॉज कीजिए इसे और नोट करो जल्दी से। Yes, last question of the day. Look at board. Write the equation of plane r dot 3i minus 4j plus 12k equal to 5. देखिए हमें इक्वेशन ऑफ वेक्टर प्लेन गिवन है r डॉट 3i माइनस 4j प्लस 12k इक्वल टू 5। ओके, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म कब आएगा, जब यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यहाँ इस n वेक्टर को यूनिट वेक्टर में, यूनिट यानी
यहाँ पे अभी ये नॉर्मल वेक्टर आपको दे रखा है, एन वेक्टर हमें दे रखा है 3i माइनस 4j प्लस 12k। इसको कन्वर्ट करना है एन कैप में, और जब यहाँ पे एन कैप होगा गाइज, तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो जब यहाँ पे एन कैप होगा तो ऑपोजिट में जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल। और जब यहाँ पे डिस्टेंस आएगी ओरिजिन से और यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा, तो उस यूनिट वेक्टर में आई, जे और के कोफिशिएंट होंगे LMN। अभी ये ABC है, ठीक है। तो देखिए, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है एन कैप में, तो इसको एक नंबर से डिवाइड करना होगा। किससे? इसके मैग्नीट्यूड से। तो देखिए, हियर एन वेक्टर इज 3i माइनस 4j प्लस 12k। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ n क्या बनेगा? रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर, 9 प्लस 16 प्लस 144, 16 प्लस 9 169 एंड दैट इज 13। तो देखिए, अगर मुझे इस इक्वेशन में इस n वेक्टर को n कैप बनाना है तो डिवाइड करना होगा n मैग्नीट्यूड से। तो दोनों साइड को हम n मैग्नीट्यूड मीन्स 13 से डिवाइड करेंगे गाइस। क्या बनेगा? r वेक्टर डॉट 3i अपॉन 13 हो जाएगा। ये मैं ऐसा लिख देता हूँ इसको, i 4 अपॉन 13 j प्लस 12 अपॉन 13 k इक्वल टू 5 अपॉन 13। दोनों साइड हमने n कैप से डिवाइड किया है, n वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया है। अब ये जो पार्ट है ये n कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे जब n कैप होता है गाइस, r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू p होता है। आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ यूनिट कैप है, यूनिट वेक्टर है, तो ये डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन होती है। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन कितना होगा? 5 अपॉन 13 यूनिट। एंड डायरेक्शन कोसाइंस किसके? नॉर्मल वेक्टर के। यही पूछा आपसे? यस यस, डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल, यस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल कितने हो जाएंगे बताइए? 3 अपॉन 13 माइनस 4 अपॉन 13 12 अपॉन 13। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था ये। तो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने प्लेन को स्टार्ट किया। ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपको भी मैं बता दूं, आज हमने प्लेन स्टार्ट किया है। 3D का सेकंड पार्ट है ये, और इसमें हमने डिस्कस किया ऑल टाइप्स ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स लाइक जनरल इक्वेशन, वन पॉइंट इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन एंड फाइनली नॉर्मल इक्वेशन। और इन सभी पे बेस्ड जो भी इक्वेशंस बनते हैं वो आज हमने डिस्कस किए हैं। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। हैव अ गुड डे। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।